हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। 2 मॉडल मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सपोर्टिव मॉडल और कॉलेजियल मॉडल, और वो भी एक केस स्टडी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहले मैं आपको दे देती हूँ एक छोटा सा रीकैप। मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से मैनेजर के बिहेवियर को समझा जा सकता है, और समय बदलने के साथ मैनेजर जो है वो इन मॉडल्स को पढ़ते हुए अपने बिहेवियर को बदल या सुधार भी सकता है। पिछले वीडियो लेक्चर को आप पहले देख लीजिए, क्योंकि उन 2 मॉडल्स के बनने के बाद ही ये वाले मॉडल्स इन्वेंट हुए थे। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो सबसे पहले उसे देखिए, फिर इस वीडियो लेक्चर को देखना स्टार्ट करना, तभी आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। तो ये हैं 4 मॉडल्स। ऑटोक्रेटिक मॉडल डन हो चुका है, कस्टोडियल मॉडल डन हो चुका है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सपोर्टिव मॉडल के साथ। तो सपोर्टिव मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगी। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो लेक्चर सुनने के बाद टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए तो एक लाइक तो बनता है प्यारे लर्नर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नॉलेज सब तक पहुँचे और सबके सपने साकार हों। तो क्या है ये सपोर्टिव मॉडल? सपोर्टिव मॉडल के अंदर बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया गया लीडर के रोल के ऊपर। इस मॉडल के अंदर ये बोला गया कि जो लीडर है, या यूँ कहूँ कि जो मैनेजर है, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, उसके मन के अंदर इच्छा हो कि लोगों की तरक्की हो, कंपनी की तरक्की हो, और वो लोगों को इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए। यानी उस मैनेजर के ऊपर 2 काम है। पहला काम है क्रिएट करना एक अच्छी सी इन्वायरमेंट जिसमें लोग फ्रेंडली रहे एक दूसरे के साथ, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हों। दूसरा काम है ट्रस्ट बनाना, सब लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखें, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा कलीग मेरी मदद के लिए आगे आएगा। तो ये दोनों काम करने हैं मैनेजर ने। इसीलिए तो इस मॉडल का नाम क्या बना? सपोर्टिव मॉडल, क्योंकि लीडर का काम है सपोर्ट करना सबको। अब चलिए सपोर्टिव मॉडल को समझने के लिए हम एक केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं। केस स्टडी में देखिए, यहाँ पर एक एम्प्लॉय है जिनका नाम है मिसेस निशा। वो ABC लिमिटेड कंपनी में जॉब करती हैं। उनकी जॉब की टाइमिंग्स हैं 9 to 5। अब मिसेस निशा जो हैं वो एक सिंगल पेरेंट हैं, और उनका बेटा बड़े दिनों से बीमार है। इस कारण से उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है घर और काम को मैनेज करने के लिए। एक दिन वो ये डिसाइड करती हैं कि आज मैं अपने बॉस के साथ इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगी। स्लाइड में देखिए, मिसेस निशा अपने बॉस के पास जाती हैं और कहती हैं कि माय सन इज अनवेल, मेरा बेटा बीमार है। आई नीड लीव फॉर फ्यू डेज प्लीज, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। अब हम कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं? सपोर्टिव मॉडल। तो चलिए देखते हैं सपोर्टिव मॉडल के अंदर मैनेजर किस तरीके से बिहेव करेगा। तो बॉस का बिहेवियर यहाँ पर पॉजिटिव होगा। बॉस कह रहा है, आई टोटली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ आ गई है। सो आई सैंक्शन यू पेड लीव फॉर 5 days, इसलिए आप 5 दिन की छुट्टी ले लीजिए, और वो भी पे के साथ। आफ्टर 5 days यू कैन हैव फ्लेक्सी टाइमिंग्स टिल योर सन्स हेल्थ इम्प्रूव, और इसके साथ साथ आपका टाइम जो है वो हम फ्लेक्सिबल यानी चेंज कर देंगे आपकी सहूलियत के हिसाब से। इस तरीके से सपोर्टिव मॉडल के अंदर जो आपका मैनेजर होगा या जो बॉस होगा वो हमेशा ही प्रॉब्लम को समझेगा और सपोर्ट करेगा। अब अगर आपको केस स्टडी अच्छे से समझ आ गई तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और शेयर भी करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी तरीके से आप हर टॉपिक अच्छी सी केस स्टडी के साथ समझते रहें। तो सपोर्टिव मॉडल के अंदर मैनेजर का जो रोल है वो है अपने एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशन बनाना, जिससे वो कंपनी के अंदर अच्छे से काम कर पाए और अपने एम्प्लॉयज को अच्छी ट्रीटमेंट देनी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है डेली बेसिस पर अच्छे ट्रीट करना है, ये नहीं कि जब काम पड़ा तब अच्छे से ट्रीट कर दिया, अदरवाइज उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। डेली बेसिस पर मैनेजर बहुत ही सपोर्टिव और अच्छे बिहेवियर में रहेगा अपने एम्प्लॉयज के साथ। तो कब होगा मैनेजर इतना सपोर्टिव? इस मॉडल के अंदर कुछ एक बातों के बारे में सोच के ये बोला गया कि मैनेजर सपोर्टिव हो सकता है। सबसे पहला फीचर है कि मैनेजर यहाँ पर ये एज्यूम कर लेगा कि वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, उसको जब भी कोई जिम्मेवारी दी जाएगी तो वो उसको निभाएगा। दूसरी बात, जो मैनेजमेंट है यानी जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना चाहती है, उनका साथ चाहती है, उन्हें पॉजिटिव चाहती है अपनी तरफ। जॉब परफॉर्मेंस जो है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर सिर्फ पैसे का रोल नहीं लिया गया। जैसे कि कस्टोडियल मॉडल के अंदर यही बोला गया था कि इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स देने हैं, इन्होंने बोला नहीं, आपको एम्प्लॉयज के साथ सपोर्टिव होना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी केस स्टडी में आपको मैंने यही समझाया कि मिसेस निशा जो है यहाँ पर उन्हें पैसे की बात नहीं थी, वो छुट्टी मांगने आई थी चाहे तनख्वाह कट जाती, लेकिन उनको जब ये बोला गया कि तनख्वाह भी नहीं कटेगी, छुट्टी भी मिल जाएगी और आपकी टाइमिंग भी आपके हिसाब से चेंज कर दी जाएगी, तो यहाँ पर मिसेस निशा जो होंगी उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी और वो कंपनी के साथ एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। अब इस मॉडल की डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा रोल था हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स का। अब जो बच्चे मेरा वीडियो लेक्चर्स देखते रहते हैं उनको ये याद होगा कि मैंने हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स का वीडियो लेक्चर दे रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो लेक्चर को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो उन्हीं हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को डेवलप किया गया था, यानी वो इसका बेस बने थे। अब जैसे कि हर मॉडल के बाद मैं उसका कंक्लूजन आपको टेबल फॉर्म में देती हूँ, तो इसके अंदर भी कंक्लूजन को हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो बेसिस क्या है इस मॉडल का? लीडरशिप, एक अच्छा सेल्फ मोटिवेटेड लीडर। मैनेजरियल ओरिएंटेशन यानी मैनेजर की सोच क्या है? सपोर्ट करने की। एम्प्लॉय की ओरिएंटेशन यानी एम्प्लॉय की सोच क्या है? जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस देने की। और जॉब परफॉर्मेंस कैसी होगी? अच्छी होगी, क्योंकि उसकी ड्राइव्स को, उसकी नीड्स को पूरा कर दिया गया है, जिससे वो काम की तरफ पॉजिटिव हो गया, अवेकन्ड हो गया, उत्साहित हो गया है। अब बाकी मॉडल्स की तरह इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स या कमियां हैं। पहली कमी ये है कि ये मॉडल उस कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर लोगों का सिर्फ ध्यान पैसा कमाने की तरफ है। देखिए, अगर एम्प्लॉय या वर्कर उसकी पैसे के तौर के कारण ही जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को क्या करेगा? उसके लिए इम्पोर्टेंट है पैसा। और दूसरी बात, जहां पर एम्प्लॉय के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करता, वहाँ ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अब हमारा कस्टोडियल मॉडल कंप्लीट हुआ, उसके बाद सपोर्टिव मॉडल भी कंप्लीट हुआ। अब हम पहुंच गए लास्ट यानी चौथे मॉडल की तरफ। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है कॉलेजियल मॉडल। ये सबसे ज़्यादा लिबरल मॉडल है। इसके अंदर ये बोला गया कि ना कोई किसी का बॉस होगा, ना कोई किसी का सबॉर्डिनेट होगा, सब लोग कलीग्स होंगे, टीम की तरह काम करेंगे। हर एक एम्प्लॉय, यहाँ तक के मैनेजर भी एक्चुअल में पार्टिसिपेट करेगा, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। किसी को मन में ये डर नहीं होगा कि मेरा स्टेटस इससे ऊपर है तो मैंने इसके साथ काम नहीं करना। सब एक समान होंगे, सबका एक ही स्टेटस होगा। तो इस मॉडल के अंदर मैनेजर का रोल क्या होगा? स्लाइड को ध्यान से देखिए, 4 रोल्स यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं।
पहला है गाइडेंस टू द टीम, वो टीम को टाइम टू टाइम बताएगा कि कौन सा काम कैसे करना है। मोटिवेटिंग यानी लोगों को उत्साहित करेगा काम की तरफ। क्रिएट पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, लोगों की सोच को पॉजिटिव करेगा, काम को करने के लिए अच्छे विचार लोगों के मन के अंदर वो जनरेट करेगा। और उसका फोकस होगा हर एक इंसान की ग्रोथ के ऊपर। वो अपनी ग्रोथ को ध्यान में रख के डिसीजन नहीं लेगा, वो कंपनी की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए सब लोगों से काम करवाएगा। तो जब इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो टीम के अंदर एक इनोवेशन करने की भावना आएगी, नई नई अप्रोचेस ढूंढी जाएंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा, नई टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज करने का विचार लोगों के मन के अंदर आता जाएगा। तो जब इतनी अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन आएगी, उनके ये लगेगा कि जितने मेरे पास स्किल्स हैं, जो मेरी काबिलियत है, वो सब यूटिलाइज हो रही है, यानी वो काम के अंदर अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेंगे। जॉब इन्वॉल्वमेंट, लोग काम के अंदर अपना दिल जान लगा देंगे और इन्वॉल्व होंगे हर एक मुश्किल या आसान काम में खुशी खुशी। जॉब फुलफिलमेंट, काम करने के बाद उन्हें फुलफिलमेंट की भावना आएगी, उनके मन के अंदर ये आएगा कि हाँ, मैं जो चाहता था मुझे वही मिला है और मैं इस कंपनी के साथ बहुत ही खुश हूँ। जॉब कमिटमेंट, लोग जॉब की तरफ जुड़ जाएंगे, उन्हें ये लगेगा कि कंपनी की तरक्की में ही मेरी तरक्की है, और जैसे हम प्रॉमिस कर देते हैं ना कि मैं आपके साथ हूँ चाहे टाइम अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसी तरीके से एम्प्लॉय अपनी कंपनी की तरफ कमिटेड हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। अब बारी आ गई इस मॉडल के कंक्लूजन की, तो उसी तरीके से हम टेबल की मदद से ही समझेंगे। तो बेसिस क्या है इस मॉडल का? पार्टनरशिप, यानी मैनेजर और एम्प्लॉय पार्टनर्स की तरह मिलजुल के काम करेंगे। मैनेजरियल ओरिएंटेशन, यानी मैनेजर की सोच क्या होगी? टीम वर्क की। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि वो खुद भी काम करेगा लोगों के साथ, हमेशा खड़े होके बताएगा नहीं कि ये काम कर दो, वो उनके साथ मिलके उनके साथ बैठ के खुद काम करेगा। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय की सोच क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। जब उसको ये पता लग जाएगा कि मेरा मैनेजर मेरे साथ बैठ के काम करता है, कोई किसी से ऊंचा या नीचा फील नहीं करवाता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और बिहेवियर बहुत ही ज्यादा जिम्मेवार व्यक्ति जैसा हो जाएगा। परफॉर्मेंस रिजल्ट, तो परफॉर्मेंस कैसी होगी? लोगों के अंदर एंथुजियाज्म, उत्साह आएगा काम की तरफ। मॉडरेट एंथुजियाज्म इसके अंदर देखा गया है, यानी ओवर में कोई एंथुजियास्टिक नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी दूसरे मॉडल्स के कंपैरिजन में लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो एंथुजियाज्म है, वो काफी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने चारों मॉडल्स कंप्लीट किए। आप दोनों वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, केस स्टडीज की मदद से मॉडल्स को समझ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं मीनाक्षी बजाज आज आपसे विदा लेती हूँ और मैं बहुत जल्दी आऊंगी नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आज के वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेक्चर आए आपको तभी पता लग जाए डियर लर्नर्स। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी और याद रखिए, एंजॉय लर्निंग। गुड बाय, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ।